हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 48 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से टारगेट सेट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, किस तरीके से उसको रिपोर्ट देखते हैं, एमआर वाइज हम कैसे हम सेल करते हैं, किस तरीके से एमआर वाइज हम कमीशन को सेट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के टॉपिक्स में हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पासवर्ड एंड पावर ऑप्शंस का यूज़। क्या होता है पासवर्ड पावर ये भी सीखेंगे, साथ में कैसे हम इनेबल करते हैं पासवर्ड पावर को वो भी सीखेंगे। उसके साथ कैसे हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं, अगर मुझे कोई नया यूजर्स बनाना है तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, अगर मुझे मॉडिफाई करना है किसी यूजर्स को तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, मतलब अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो यूजर्स का तो कैसे चेंज करेंगे, या नेम वगैरह चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर मुझे डिलीट करना हो यूजर्स को तो कैसे डिलीट करेंगे ये भी देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से पावर को हम चेंज करते हैं, मतलब अगर मुझे किसी यूजर्स को राइट चेंज करना है तो कैसे हम वो चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासवर्ड पावर होता क्या है। पासवर्ड पावर का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, राइट, मेरी शॉप पर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी के अंदर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, जो कि हर कोई इस डेटा पे काम करता है, तो मैं चाहता हूँ उन सबका क्या करूँ, यूजर्स बना दूँ, ताकि मैं जिसको जो पावर्स दूँ वो काम केवल वही कर पाए, उसके अलावा कोई काम ना कर पाए। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, कभी कभार गलतियाँ कोई और करता है और पकड़ा कोई और जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि किस यूजर्स ने कितना काम किया है। अगर आपको रिपोर्ट निकालनी हो कि भाई हमारे पास 5 यूजर्स हैं, किसने कितना काम किया है, उनकी रिपोर्ट देखनी हो, तो अगर आपने यूजर्स बनाया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि बिना पासवर्ड के मेरा सॉफ्टवेयर ओपन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका पूरा क्या प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। देखोगे तो अभी जैसे सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तो हमसे पासवर्ड वगैरह नहीं मांग रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें पासवर्ड नहीं सेट किया है। लेकिन एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद पासवर्ड ये आपसे जब दोबारा ओपन करोगे तो आपसे बिना पासवर्ड एंटर किए हुए आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हम इसे क्या कर देते हैं, स्केप कर देते हैं, स्केप कर देते हैं और मार्केट वे पे आ जाएंगे आप। ये भी देखोगे तो मार्केट वे पे आ गए आप। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मुझे पासवर्ड पावर को सेट करना है। तो उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, मास्टर्स मेन्यू में जाओगे। यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑप्शंस आता है पासवर्ड एंड पावर का। अगर आपने मेन यूजर से ओपन किया होगा तभी आएगा ये ऑप्शंस, अदरवाइज ये ऑप्शंस नहीं दिखेगा। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको यूजर्स के राइट्स मिले होते हैं, आपको एडमिन के राइट्स नहीं होते हैं, तो आपको ये पासवर्ड पावर का ऑप्शंस नहीं देता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर मैं ये ऑप्शंस तभी आएगा जब आपके पास एडमिन का पावर हो, मतलब एडमिन के राइट्स होंगे तभी आपको ये दिखेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। मास्टर्स में गए, पासवर्ड पावर में जाते हैं, ऑपरेटर्स पे जाके क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो देखोगे यहाँ पर अभी हमने कोई पासवर्ड पावर क्रिएट नहीं किया है। तो अगर आपको पासवर्ड पावर इनेबल करना है तो उसके लिए क्या प्रेस करोगे, F8 का यूज़ करोगे। क्या प्रेस करोगे, F8। यहाँ पर F8 क्या पूछता है, ये आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल पासवर्ड पावर। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे ही यस कर देते हैं तो यहाँ पर सुपरवाइजर की आईडी मांगता है, मतलब जो मेन होता है आपका एडमिन, आप उनकी आईडी डाल देंगे। तो मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर एक एडमिन बना देते हैं। सुपरवाइजर की आईडी में एडमिन कर दिया हमने। यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 एंटर कर देते हैं और इस तरीके से सेव कर देंगे। जैसे आप बैक करता हूँ, देखोगे यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, सेव पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ एक बार सॉफ्टवेयर को, कंट्रोल क्यू के साथ मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब दोबारा से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो क्या मुझसे बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगा, देखता हूँ एक बार मैं। तो देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बिना ये पासवर्ड के ओपन नहीं होने देगा। ये देखो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है। पिछली बार क्या हुआ कि कंपनी सीधा क्रिएट हो गई थी। फर्स्ट टाइम जब हमने ओपन किया था तो सीधा क्या हो गया था, कंपनी ओपन हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसमें पासवर्ड पावर एंटर नहीं था। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पासवर्ड पावर को एंटर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज़र आईडी एंटर कर दिया एडमिन का, एडमिन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। पासवर्ड में 1 2 3 यहाँ पर एंटर कर दिया। तो देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से। कैसे पता चलेगा कि कहाँ से ओपन है, मतलब किस यूजर से ओपन है। यहाँ पर ऊपर लिखा होता है कि किससे ओपन है, आपका एडमिन से ओपन है किससे, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शंस केवल उन्हीं को मिलता है, सुपरवाइजर को ही मिलता है, बाकी यूजर्स को नहीं दिखता है। ये जो पासवर्ड पावर का ऑप्शन दिखा रहा है ये केवल सुपरवाइजर को ही दिखाता है, बाकी किसी को नहीं दिखाएगा। तो मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। और मुझे जैसे कि मान के चलिए कि मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको F2 का यूज़ करना होता है। क्या,
अगर कोई भी मास्टर्स मुझे क्रिएट करना हो तो F2 का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो F2 जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पर यूज़र आईडी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मान के चलिए एक मुझे नया यूजर्स क्रिएट करना है मिस्टर ए के नाम से, तो मैंने ए मेंशन कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर पासवर्ड में जो भी एंटर करना होगा वो पासवर्ड में एंटर कर सकते हैं 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाता है फिक्स विथ विंडो यूजर्स, मतलब अगर किसी विंडो के साथ इस यूजर को फिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर किसी कंप्यूटर के साथ फिक्स करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन दिखाता है यहाँ पर कॉपी पावर फ्रॉम आईडी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे कोई यूजर्स है और मुझे सेम राइट्स मिस्टर ए को भी चाहिए, तो उनकी आईडी आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो सेम राइट्स मिस्टर ए को भी मिल जाएगा। फिलहाल मैंने कहा नहीं, अभी हमारे पास कोई यूजर्स नहीं है तो मैं नया यूजर्स बना रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे अब 3 जो है यूजर्स के राइट्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन होते हैं, बट इसमें अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे एक एडमिन का दिया हुआ है, एक मैनेजर का दिया हुआ है कि, और एक ऑपरेटर को दिया हुआ है। मतलब क्या, ऑपरेटर को क्या क्या ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, वो ऑप्शंस ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पर रहते हैं। ऐसी मैनेजर का है कि मैनेजर को क्या क्या ऑप्शन चाहिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजर में रहता है। एडमिन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, वो अगर आप एडमिन सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है, आपको इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने एक ले लेते हैं यहाँ पर मैनेजर का, बट अगर इसमें आप इनेबल या डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने मैनेजर ले लिया, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब जैसे ही मुझे सेव करना है, मान के चलिए मुझे यहाँ पर सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, यहाँ पर यस कर दिया, यहाँ पर यस। अब जब स्कैप करूंगा मैं यहाँ पर देखोगे तो मुझसे क्या पूछेगा, यहाँ पर आपसे इमरजेंसी डिटेल्स मांगता है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे मैंने कहा ए कुमार, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ ए कुमार, यहाँ पर एंटर कर दिया हमने। मोबाइल नंबर वहाँ पर जो भी होगा उनका वो एंटर कर देना है यूजर्स का। उसके बाद एड्रेस क्या है यूजर्स की, तो यूजर्स की पूरी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। कोड भी मांगता है यहाँ पर, तो प्रॉपर एड्रेस एंटर करोगे तभी ये लेगा, अदरवाइज लेगा नहीं। एंटर करके हमने सेव कर दिया। यहाँ पर फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप एंटर करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे मैंने एक यूजर्स बना दिया है। ऐसे एक आध यूजर्स और क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने F2 के साथ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मिस्टर बी कर दिया हमने। यहाँ पर पासवर्ड क्या एंटर करना चाहते हो 1 2 3 मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर। जैसे मैंने बताया किसी विंडो पर्टिकुलर के साथ आप फिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ करना चाहते हो सेम। यहाँ पर देखो कॉपी पावर फ्रॉम आईडी, अभी हमारे पास यूजर्स बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ए को राइट्स मिले हैं वही बी को भी मिल जाए। तो मैं यहाँ पर ए का मैं यूजर्स आईडी एंटर कर दूंगा, यूजर आईडी एंटर कर दूंगा। तो देखोगे अब मुझसे ऑपरेटर टाइप में नहीं पूछ रहा है कि किस टाइप का ये ऑपरेटर है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, या मैंने कहा नहीं कि मुझे इनको क्या करना है, इनको मुझे ऑपरेटर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेटर क्लिक कर देता हूँ और इस तरीके से सेव कर दूंगा। सेव करना है मुझे, यहाँ पर मैंने यस कर दिया और एंटर कर देते हैं। स्कैप करेंगे, सेव चेंजेस पर यस कर देंगे आप यहाँ पर। तो दोबारा यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मिस्टर बी की डिटेल्स पूछ रहा है, इमरजेंसी डिटेल्स, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मान के चलिए मैंने बी कुमार एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उनका एड्रेस यहाँ पर जो भी होगा, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। रेजिडेंस एड्रेस एंटर कर देना, जो भी एड्रेस होगा यूजर्स का। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर पूरा एड्रेस मेंशन कर सकते। बाद मैंने कहा यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने पिन कोड एंटर कर दिया है। फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड अगर है तो एंटर कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। यहाँ पर इस तरीके से यूजर्स की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे कुछ मॉडिफाई करना है यूजर्स के अंदर, तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, जैसे सभी को पता है मार्क के अंदर कोई भी मास्टर्स अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो F3 का यूज़ करते हैं। ये हम आने वाली क्लासेस से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो जो भी आपको चेंज करना है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं 1 2 3 ही पासवर्ड रहेगा यहाँ पर। विंडो यूजर्स, कंप्यूटर अगर फिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिटेल्स में कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसको बैक, अभी यहाँ से बैक कर देता हूँ और मैं आपको यूजर्स को ओपन करके दिखाता हूँ। अभी देखोगे तो कौन से यूजर से ओपन है, यहाँ पर ओपन है एडमिन के यूजर से ओपन है। मैं Alt X प्रेस कर देता हूँ। या अगर आपको यूजर चेंज करना है ना, यहाँ से मान के चलिए मैं अभी काम करूँ, मुझे यूजर चेंज करना है कि कौन से यूजर से ओपन करना है, मिस्टर ए के यूजर से ओपन करना है, तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल यू का यूज़ करोगे। किसका, कंट्रोल यू। अब मुझे ए के आईडी से ओपन करना है तो मैंने ए मेंशन किया यहाँ पर। पासवर्ड में 1 2 3 था, 1 2 3 एंटर कर दिया यहाँ पर। तो देखोगे हमारे किससे ओपन हो गया, यूजर्स ए से ओपन हो गया। अब देखो कि किस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर मास्टर्स में जाते हो आप, यहाँ पर पासवर्ड पावर के अंदर जाओगे, यहाँ पे ऑपरेटर्स में जाओगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जो राइट्स होते हैं, जो भी पासवर्ड पावर के अंदर जो भी अगर किसी को चेंज करना है,
मान के चलिए मिस्टर ए के यहाँ मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे अभी ये क्या कर सकते हैं, अभी सेल बिल बना सकते हैं। देखोगे ऑल्ट एंड प्रेस किया यहाँ पर, तो ये सेल बिल वगैरह बना सकते हैं। मैं यहाँ पर देखो भी कुछ इस तरीके से, तो सेल बिल बनाने के लिए आपको दे रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए को सेल का ऑप्शन दिया ही ना जाए, या मैं चाहता हूँ पेमेंट का ऑप्शन ना दिया जाए। मान के चलिए अभी ये पेमेंट भी कर सकते हैं। मैं पेमेंट के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि मिस्टर ए को अगर मुझे चाहिए कि जो मिस्टर ए जो पेमेंट कर पा रहे हैं ना, पेमेंट की एंट्री ना कर पाएँ, मुझे इसमें बाउंडेशन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, कौन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं सुपरवाइजर। तो आप यहीं से सुपरवाइजर की आईडी भी ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर सुपरवाइजर की आईडी एंटर करेंगे। सुपरवाइजर की आईडी क्या है, एडमिन मैंने एंटर कर रखा था, तो एडमिन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। पासवर्ड में 123 था, तो 123 मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया है। अब देखो मुझे क्या करना है, मिस्टर ए से जो मैंने ओपन किया था ना, अब मुझे इनके क्या करना है, राइट्स को चेंज करना है। मास्टर्स में जाते हैं, पासवर्ड पावर में जाएंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे आप यहाँ पर, मिस्टर ए पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर सर्च इन ऑल पे जाएंगे, मतलब जो भी ऑप्शंस आपको डिसेबल करना है, मतलब राइट्स नहीं देने हैं, सर्च इन ऑल में जाके आप सर्च करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करवाता हूँ, मान के चलिए पेमेंट। पेमेंट सर्च करवाया यहाँ पर, तो देखोगे सबसे पहले ही ऑप्शन आ जाता है कि बाउचर एंट्री अलाउ करनी है, सिंगल एंट्री, क्योंकि सिंगल एंट्री से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर नहीं अलाउ करना है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे अगर नहीं अलाउ करना है तो। फिलहाल मैंने कहा नहीं अलाउ करना है। पेमेंट की एंट्री अलाउ करनी है, मैंने कहा नहीं करनी है, तो नो कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे और भी ऑप्शन दिखा रहा है। क्या ऑप्शन है, वाई का मतलब यहाँ पर ये पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वाई का मतलब क्या होता है, क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एन का मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। सी का मतलब केवल क्रिएट कर सकते हैं। एम का मतलब केवल मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, एन कर दिया है, और स्केप करके मैंने इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए स्केप की सेव चेंजेस पर यस करेंगे। अब ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं दोबारा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पर देखोगे कुछ ऑप्शंस और भी दिखा रहे हैं, जैसे कि क्या ऑप्शन से क्या काम करता है। जैसे मान के चलिए अकाउंट्स मेन्यू में मुझे कुछ चेंज करना है, या ट्रांजेक्शन्स डाटा एंट्री के अंदर मुझे कुछ चेंज करना है। जैसे एंटर करेंगे केवल उसी के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, उसी से रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये देखो नीचे एंटर करता हूँ मैं, तो उसी तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पर। मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर। ऐसे ही मैंने कहा अकाउंट्स मेन्यू के अंदर कुछ चेंज करना हो, या बुक्स मेन्यू के अंदर कुछ चेंज करना है। जैसे अकाउंट्स मेन्यू के अंदर कौन से बाउचर एंट्रीज आ जाएंगे आपके, ये देखिए। तो अभी हमने पेमेंट के लिए नो कर दिया था ना, पेमेंट के लिए नो है। अब क्या रिसिप्ट के लिए भी नो करना है, मैंने कहा नहीं, रिसिप्ट मुझे कर सकता हूँ मैं, पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसको बैक करके सेव कर देता हूँ। सेव चेंजेस पर यस कर देंगे आप यहाँ पर, ये सेव हो जाएगा। बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं। अभी कौन से यूजर से ओपन है, ये एडमिन की आईडी से ये ओपन है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल यू से चेंज कर देता हूँ। इसे ए की आईडी से ओपन करता हूँ। 1 2 3 एंटर किया हमने यहाँ पर, कुछ इस तरीके से एंटर करके मैंने सेव कर दिया। अभी की कौन सी आईडी से ओपन हो गया, मिस्टर ए की आईडी से ओपन हो गया है। अब मैं एक बार पेमेंट करके देखता हूँ क्या मैं पेमेंट कर पाता हूँ। ऑल्ट वी प्रेस करते हैं यहाँ पर, पेमेंट बाउचर्स में जाते हैं, पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब देखो क्या दिखा रहा है, सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस ऑप्शन। तो कभी कभार ऐसे आपको काम करते टाइम ऑप्शन दिखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो राइट्स नहीं है। वो राइट्स कहाँ से नहीं दिया हुआ है, सुपरवाइजर के यहाँ से वो आपको राइट्स नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है। इसी तरीके से आप कोई भी ऑप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में जो हम करेंगे वो करेंगे कि एक यूजर्स को मैं जो राइट देना चाहता हूँ केवल उसको वही ऑप्शन दिखे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ना दिखे। जो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो किस तरीके से मैं चाहता हूँ कि केवल मैं अगर मुझे उनको सेल और परचेज के ऑप्शन देने हैं तो केवल वही ऑप्शंस दिखें, बाकी के ऑप्शंस ना दिखें। जो सेल और परचेज के ऑप्शन देना चाहता हूँ केवल वही दिखे, उसके अलावा कोई ऑप्शंस ना दिखें। और किस तरीके से बाउंडेशंस भी लगाते हैं, कैसे लेजर्स को हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी इसमें कुछ और क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की सेशंस में हमने क्या सीखा, पासवर्ड पावर क्या होता है, किस तरीके से हम पासवर्ड पावर को इनेबल करते हैं, कैसे हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं पासवर्ड पावर के अंदर, और कैसे हम ऑथराइजेशन ऑप्शंस को चेंज करते हैं अगर मुझे कोई ऑप्शन चेंज करना हो तो, मतलब राइट्स देने हैं। तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।